फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गॉस का प्रमेय। जो वीवीआई है ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। गॉस का प्रमेय लिखें और इसका सत्यापित कीजिए। ठीक है, ये वीवीआई है, 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं गॉस का प्रमेय क्या होता है। ठीक है, तो गॉस का प्रमेय, सर्वप्रथम गॉस ने किसी बंद पृष्ठ के अंदर धनावेश को रखकर फ्लक्स का मान ज्ञात किया। ठीक है, सर्वप्रथम गॉस ने किसी बंद पृष्ठ के अंदर धनावेश प्लस आवेश को, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को पृष्ठ के अंदर पॉजिटिव चार्ज को रखकर फ्लक्स का मान ज्ञात किया। ठीक है, तब उन्होंने पाया, ठीक है, फ्लक्स का मान ज्ञात किया, तब उन्होंने पाया कि, ठीक है, तब उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखे आवेश के कारण उत्पन्न कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के क्षेत्रफल से दूर या परे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर गौर से समझिएगा। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखे आवेश के कारण, कोई बंद पृष्ठ लिया और उसमें प्लस आवेश रख दिया। ठीक है, रखे आवेश के कारण जब उसमें उत्पन्न हुआ विद्युत फ्लक्स, अगर आप विद्युत फ्लक्स का वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख ले। ठीक है, इसका वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के क्षेत्रफल से दूर या परे होते हैं। ठीक है, तब उन्होंने होता है गॉस के अनुसार। ठीक है, इन्होंने जब गॉस का प्रमेय निकाला तो यह निकाला फाई ई, इसको बोलते हैं फाई ई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन। ठीक है, गॉस के अनुसार फाई ई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन। ठीक है, अब देखते हैं गॉस के प्रमेय का सत्यापन। ये दोनों मिला के आपको 5 मार्क्स में पूछा जाता है, जो बहुत ही इस दूसरे चैप्टर का इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गॉस के प्रमेय का सत्यापन। ठीक है, अब देखिए हम यही परिभाषा से गॉस के प्रमेय का सत्यापन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, किसी बंद पृष्ठ के अंदर, ठीक है, कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, कोई बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ के अंदर। ठीक है, तो हम कोई बंद पृष्ठ ले लेते हैं। ये देखिए हम मान के चलते हैं, ये हम बंद पृष्ठ ले लिए। ठीक है, ये हमारा बंद पृष्ठ है। इसमें क्या करा, किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखे आवेश के कारण, ठीक है, रखे आवेश के कारण मान के चलते हैं एक केंद्र से r दूरी की एक त्रिज्या है। ठीक है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश ले लिए। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर वही कह रहा है किसी बंद पृष्ठ के अंदर, ये बंद पृष्ठ है, पूरे गोला के अंदर रखे आवेश के कारण इसमें हम प्लस क्यू आवेश रख दिए, उत्पन्न कुल विद्युत फ्लक्स, इसमें जो उत्पन्न होगा कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के क्षेत्रफल से दूर होता है। देखिए यहाँ से यहाँ दूरी r है ना इसमें। ठीक है, अब देखिए यही दूरी यहाँ भी हो सकता है और ये यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम पहले हम लिख लेते हैं इसमें जो हम किए। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं हम, आप लोग लिखते जाइएगा, माना कि एक गॉसीय पृष्ठ जो गोलाकार है, माना कि एक गॉसीय पृष्ठ जो गोलाकार है, जो कि है गोलाकार। देखिए ये गोला है ना, अब मान लिए हम
ये गॉस के प्रमेय से निकाल रहे थे, ये गॉसिया पृष्ठ हो गया ना। माना कि एक गॉसिया पृष्ठ जो गोलाकार है, ये गोलाकार है। अब देखिए जिसकी त्रिज्या r है, देखिए यहाँ इसकी त्रिज्या क्या है, r है ना, यहाँ पर लिख देंगे जिसकी त्रिज्या, जो जो हम इसमें किए हैं वही यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। और इसकी त्रिज्या r तो हम मान लिए यहाँ पर। अब इस पृष्ठ और क्या किया, और इस पृष्ठ को और इस पृष्ठ को प्लस q आवेश दिया, ठीक है। जो कि हम दिए प्लस q आवेश इस पृष्ठ को दिए ना, तो वही हम लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। इतना लिखने के बाद, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बताए थे विद्युत फ्लक्स में फाई ई, ठीक है। हम विद्युत फ्लक्स में बताए थे फाई ई बराबर होता है, ठीक है, ई गुने ए, ई ए, ठीक है। अब देखिए ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, ठीक है, विद्युत फ्लक्स की तीव्रता। अब देखिए ई का मान हम फर्स्ट चैप्टर में निकाल के दिखाए थे, ई का मान क्या होता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक अक्षीय स्थिति में हम क्या निकाले थे, ई बराबर यहाँ पर हम क्या निकाले थे, के क्यू बटे आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ई ए हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ई का मान क्या हो जाएगा, ई बराबर होता है के क्यू बटे आर स्क्वायर, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है। ई क्या हो जाता है, के क्यू बटे आर स्क्वायर, ई का मान के क्यू बटे आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए गुना है तो गुना, ठीक है। अब देखिए ए है, यह है गोला का क्षेत्रफल, ठीक है। ये गोला है तो ये गोला का एरिया हो गया, और इस गोला का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। गोला का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम वही लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर के का मान क्या होता है, तो के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन न्यूट, ठीक है। के का मान 4 पाई एप्सिलॉन न्यूट होता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, के का मान 4 पाई एप्सिलॉन न्यूट, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्यू है तो हम यहीं पर क्यू लिख दे, ठीक है, क्यू। और आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर भी लिख दिए, ठीक है। हम सिर्फ के का मान यहाँ पर लिखे हैं 4 पाई एप्सिलॉन न्यूट, क्यू बटे आर स्क्वायर सिर्फ वैसे ही रख दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर गुना है तो गुना 4 पाई आर स्क्वायर है, सेम वैसे ही 4 पाई आर स्क्वायर नीचे उतार दिए, ठीक है। अब देखो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर कट गया, पाई और पाई कट गया, ठीक है, 4 और ये भी 4 कट गया, क्या बच गया हमारा क्यू बाय एप्सिलॉन न्यूट, ठीक है। क्यू बाय एप्सिलॉन न्यूट हमारा बच गया, जो कि हमारा गॉस के प्रमेय से सिद्ध हुआ है, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। बस इतना सा आप कर दीजिएगा, आपको 5 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं के का मान, आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन न्यूट, ठीक है। ये आप लोग याद रख लीजिएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। ये देखिए ये किसी भी कोचिंग में नहीं बताया जाता, इतना छोटा सा, ठीक है। आप लोग तो तुरंत समझ जाइएगा कि मेरे कोचिंग में कैसा पढ़ाई होता है, ठीक है। आप कमेंट करिएगा कि आपके कोचिंग में कैसा पढ़ाई हुआ है, ठीक है। तो आज भर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।